सभी कलाकार एवं सीखने वाले संगीत प्रेमियों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सर्वप्रथम उपस्थित सभी को अपने चैनल बनर्जी म्यूज़िक क्लासेस की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरी कोशिश है कि जो भी बिगिनर्स हारमोनियम बजाकर गाना, तबला, बांसुरी, गीत, भजन, गज़ल, लोकगीत, राष्ट्रीय गीत आदि विधिपूर्वक शास्त्र के अनुसार सीखना चाहते हैं तो वह स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को अवश्य फॉलो करें। मैं उन तक शुद्धता के साथ सरल भाषा एवं सही विषय वस्तु को पहुंचा सकूं और उनको सही मार्ग पर लेकर जा सकूं, मेरी यह कोशिश रहती है। तो चलिए, गायकी सीखने से पहले सर्वप्रथम हारमोनियम वाद्य यंत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी कर लेना उचित और आवश्यक होता है। तो लेसन फर्स्ट में अर्थात पाठ फर्स्ट में आपको मैं हारमोनियम के विषय में संक्षिप्त बताना चाहता हूँ। हारमोनियम 5 प्रकार के होते हैं। पहला हाथ का हारमोनियम, दूसरा पैरों से बेलो करते हुए बजाया जाता है वो पैरों का हारमोनियम, तीसरा सफारी हारमोनियम अर्थात बॉक्स सिस्टम, तीसरा कॉपलर हारमोनियम। इस हारमोनियम को एक स्वर दबाने से उसके दूसरे सप्तक का स्वर स्वयं दब जाता है, इसे हम कॉपलर हारमोनियम कहते हैं। पांचवा और अंतिम है स्केल चेंजर हारमोनियम, जिसे हम स्केल चेंज कहते हैं। अपने ही स्केल में रहते हुए इसे चेंज किया जा सकता है, जिसे हम स्केल चेंजर हारमोनियम कहते हैं। तो यह 5 प्रकार का हारमोनियम होता है। अब हारमोनियम के रीड, ये हारमोनियम के रीड कहते हैं। ये काला और सफ़ेद जो है इसे हम रीड के नाम से जानते हैं, एवं पर्दे भी इसे कहते हैं, एवं कीज भी कहते हैं। तो 3 तरह से इसे हम पुकारते हैं। पहला हो गया पर्दे, दूसरा हो गया रीड, तीसरा हो गया कीज। 3 नाम से इसे हम जानते हैं। इसकी संख्या अलग अलग होता है। कीज की संख्या एक 37 का होता है, एक 39 का होता है और एक 42 का होता है। यह हारमोनियम रीड, यहाँ से काउंटिंग यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये 37 का एक में होगा। किसी हारमोनियम में यहाँ से यहाँ करेंगे तो 39 रीड्स होगा। किसी हारमोनियम में यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 42 रीड्स का होगा। अब नीचे जो हम इसे खींच कर बजाते हैं इसे हम स्टॉपर कहते हैं, इसे हम स्टॉपर कहते हैं। अब ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, धोकनी या बेलो कहते हैं। इसे हम धोकनी या बेलो कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और इंग्लिश में हम ऑक्टेव कहते हैं। इंग्लिश में ऑक्टेव कहते हैं। अब आते हैं हारमोनियम की कई कंपनियां हैं। कई कंपनियां अर्थात रीड, जिसे हम अभी कहे थे आपको कीज होती है। जैसे जर्मन रीड का एक हारमोनियम बनता आता है, एक पेरिस रीड का आता है। तो जर्मन और पेरिस ये दोनों विदेशी रीड आता है। दूसरा है इंडियन रीड में आता है कांजीलाल रीड आता है। फिर शरद सरदार रीड आता है, वो कोलकाता हारमोनियम का है। एक वीणा है, दूसरा पालिताना रीड है, आदि आदि इस तरह के हारमोनियम के कंपनियां हैं। इस हारमोनियम को हम और एक नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पेटी बाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पेटी बाजा भी कहते हैं। अब अंतिम प्रश्न यह है, हारमोनियम का आविष्कारक का क्या नाम था, आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में हर स्टूडेंट को जान लेना अति आवश्यक है। तो मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। हारमोनियम एक पाश्चात्य अर्थात विदेशी वाद्य यंत्र है, ना कि भारतीय वाद्य यंत्र है। ये इसका आविष्कार यूरोप में 19वीं शताब्दी के 1840 ईस्वी में अलेक्जेंडर डिवेन के द्वारा फ्रांस में किया गया था। मैं पुनः इस प्रश्न को एक बार और दोहराना चाहता हूँ। हारमोनियम एक पाश्चात्य अर्थात विदेशी वाद्य यंत्र है। इसका आविष्कार यूरोप में 19वीं शताब्दी
के 1840 ईस्वी में अलेक्जेंडर डिवेन के द्वारा फ्रांस में किया गया था। तो आज मैं इस हारमोनियम के बारे आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ स्वर गाना अलंकार के बारे में। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुल 12 स्वर होता है। तो 12 स्वर का परिचय, इसे भाग किया जाता है। इसमें से 12 में से शुद्ध स्वर 7 होता है और विकृति स्वर 5 होता है। 7 शुद्ध स्वर, विकृति स्वर 5, 7 और 5 कुल 12 स्वर होता है। अब 12 स्वर में 5 शुद्ध, 7 शुद्ध है, 5 विकृति स्वर का भी 2 प्रकार है। एक है कोमल विकृति, दूसरा है तीव्र विकृति। कोमल विकृति में 4 स्वर है। कौन कौन सा है? रे, ग, ध और नी। ये 4 स्वर कोमल स्वर है। रे, ग, ध, नी, इसे हम कोमल स्वर कहते हैं। और एक बच गया वो मौ, तीव्र मौ है, जो यह तीव्र मौ है। तो कुल स्वरों की संख्या 12 हो गया। अब हम इसे आपको समझाएंगे किस तरह से सरगम को बजाना है, किस उंगली को किसके बाद रखना है। अक्सर नया स्टूडेंट, बिगिनर्स लोग सा के बाद रे में कौन सा उंगली रखना है, रे के बाद गौ में कौन सा उंगली रखना है, उसमें वो द्विधा में फंस जाते, वो नहीं बजा पाते हैं। तो मैंने आपको मानचित्र एक चित्र के द्वारा बताना चाहता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक समझें और इसे आप प्रयोग करें अपने घर में प्रैक्टिस के द्वारा। तो देखिए, ये है आपका ये बना हुआ, ये हाथ है, हाथ का चिन्ह है, इसे हम क्या कहते हैं? अंगूठा। हिंदी में अंगूठा कहते हैं, इंग्लिश में थंब कहते हैं। ये पहला है जो तर्जनी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इसे बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं और इंग्लिश में मिडिल फिंगर कहते हैं। इसके बाद वाली उंगली को रिंग फिंगर और हिंदी में अनामिका कहते हैं। छोटी वाली उंगली को लिटिल फिंगर और हिंदी में कनिष्ठा कहते हैं। तो क्या? थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ये हुआ उंगली का, याद रखना है आपको। अब आते हैं, यहाँ पे है हारमोनियम में स्वरों को उंगलियों द्वारा संचालन क्रिया। इन द हारमोनियम द नोट्स आर ऑपरेटेड बाय द फिंगर्स। अब इस नोट को फिंगर से कैसे में ऑपरेट करें, कैसे संचालन करें उंगलियों को, कौन सा उंगली सा के बाद रे रखना है, रे के बाद गौ में रखना है। तो यहाँ है पहला, 5वीं काली सी शार्प स्केल से शुरुआत करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद द 5वीं काली सी शार्प। तो 5वीं काली कौन सा है? ये हो गया। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 5 काली रीड को, 1 2 3 4 5, ये 5वीं काली है। तो ये 5वीं काली को हम क्या करेंगे? सा मानेंगे। सा का उंगली कौन सा है? तर्जनी है। तर्जनी कौन सा है? ये वाला है। तो इसी तरह से हम फिंगर को अपने अपने सेट करते हुए बजाएंगे। जिस तरह से यहाँ हम क्या बजाएंगे? सा, सा, सा में तर्जनी, रे अंगूठा, गा तर्जनी, मा मध्यमा, पा अंगूठा, धा तर्जनी, नी मध्यमा, सा तर्जनी। फिर अवरोह में सा, नी अंगूठा, धा तर्जनी, पा अंगूठा, मा तर्जनी, गा अंगूठा, रे मध्यमा, सा तर्जनी। इस तरह से तर्जनी,
अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा तर्जनी। आरोह में इस तरह से फिंगर लगाना देखते हुए, अवरोह में भी इसी तरह से फिंगर को प्रयोग करना है इसे देखते हुए। तब आप सारे गामा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रि सा, ये 7 स्वर बेझिझक आप खूब सुंदर से बजा लेंगे। तो मेरे साथ इसे आप गले मिलाकर कीजिए। सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, फिर से एक बार। सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, ये हो गया प्रथम लेसन। हाँ, तो अब हमारा पहला पाठ लेसन यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी सीखने वाले से गुजारिश है कि यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना विचार शेयर करें और संगीत से संबंधित अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। यदि आपको सीखने या समझने में कहीं दिक्कत या कठिनाई हो रही हो तो मुझको दिए गए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा कमेंट द्वारा भी आप बता सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। अब दोस्तों विदा लेता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें एवं संगीत के प्रति अग्रसर रहें। धन्यवाद।